करने वाले हैं सीबीएसई का 10th क्लास का साइंस क्वेश्चन, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले है टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिस्पेक्टिवली बी। तो ये है केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है जिसमें एक्स और वाई का कुछ वैल्यू आएगा बैलेंस करने के बाद। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। NaOH प्लस Al2O3 NaAlO2 प्लस H2O। तो सबसे पहली बात, एरो का जो इस साइड वाला जो कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। और इधर वाला जो है एरो का उधर राइट साइड उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक, तो सबसे पहली बात, यहाँ कौन कौन सा अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ एक सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और एल्युमिनियम है। तो इसका पहले सीरियल वाइज हम लिख लेते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम। सबसे पहले चूज करते हैं सोडियम को। सोडियम में क्या है, यहाँ दो एटम है सोडियम का, दो ऑक्सीजन का है, दो हाइड्रोजन का है। इस टू का मतलब होता है कि ए तीनों एलिमेंट के लिए। यहाँ दो सोडियम है लेकिन यहाँ एक सोडियम है। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस जो रहेगा वो सोडियम को बैलेंस करने का रहेगा। जैसे यहाँ दो सोडियम है तो यहाँ भी दो सोडियम मुझे लाना है। सोडियम दो यहाँ हो गया, यहाँ भी दो सोडियम हो गया, सोडियम मेरा बैलेंस हो गया। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन है और यहाँ तीन ऑक्सीजन है। ये दोनों मिल करके मेरा 5 ऑक्सीजन देता है। और इधर चेक करते हैं तो यहाँ से दो ऑक्सीजन, इसका दो। A2 जो है सबके लिए है, Na के लिए भी है, एल्युमिनियम के लिए भी है और O2 के लिए है। तो दो O2, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ से प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ से, 4 प्लस 1 मिल करके 5 ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ भी 5 ऑक्सीजन हुआ और यहाँ भी 5 ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में क्या है कि दो हाइड्रोजन यहाँ भी है और दो हाइड्रोजन यहाँ भी है। इससे कंक्लूजन निकलता है कि हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम का। तो यहाँ दो एल्युमिनियम है, यहाँ भी दो एल्युमिनियम है। इससे क्या मतलब हुआ कि एल्युमिनियम भी मेरा बैलेंस है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि x का जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा और y का जो वैल्यू आएगा वो 2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था MCQ का। तो यहाँ से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज करेक्ट। x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। ये 2 हो जाएगा और यहाँ 1 तो हिडन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका है, एलॉय है। तो ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर और टीन का। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन है आपका कॉपर एंड जिंक। ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम एंड टीन। और ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, टीन और जिंक। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉपर एंड टीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन से बनता है। टीन का जो सिंबल होता है वो होता है Sn और कॉपर का होता है C। ये दोनों से ही मिल करके मेरा ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज क्या है,
एलॉय। एलॉय का मतलब होता है कि कोई दो मेटल या नॉन मेटल के मिलने से जो नया एक कंपाउंड या एलिमेंट बनता है। एलिमेंट तो बनेगा नहीं, कंपाउंड ही बनेगा। जैसे ब्रॉन्ज तो कॉपर और टीन के मिलने से बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 का। हम केवल लिख नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 1 and 2। इसमें आपको चूज करना था कि जो 1 जो इक्वेशन दिया हुआ है वो किस टाइप का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बारे में बताना था। तो सबसे पहले इसको बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है Mg प्लस 2HCl, इसका प्रोडक्ट बन रहा है MgCl2 प्लस H2, और ये सेकेंड है आपका NaOH प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O। तो सबसे पहले इसमें हमको बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि ऑप्शन केस वन में क्या है कि Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2। यहां से क्लियरली देखा जा सकता है कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहां से, और इसके जगह पर Mg ऐड हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि A है, A B C, B यहां से हटेगा और B के जगह पर दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो इस टाइप को रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, मोर रिएक्टिव है ए बी के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, इसको भगा देगा। जैसे क्लास में होता है कि कोई दो दोस्त है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, अगर उसका एक लड़का स्ट्रॉन्ग आ गया तो दूसरा लड़का जो है कमजोर वाला उसको भगा देगा और अपना जगह ले लेता है। तो उसी तरह इसमें भी है कि ए भगाया किसको, बी को, और ये जाकर के सी के साथ चिपक गया। मतलब इसका मेन रिएक्शन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो AC आएगा प्लस B। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम थिंग यहाँ हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है और मैग्नीशियम आकर के जुड़ रहा है। तो A हो गया MgCl2 और A हो गया H2। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नंबर 1 तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि इस टाइप का रिएक्शन है NaOH प्लस HCl, यहां से मेरा बन रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंपाउंड है। सबसे पहले
ये बात है कि एरो को जो लेफ्ट साइड होता है कंपाउंड या एलिमेंट उसको रिएक्टेंट कहा जाता है और इधर वाले को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम हट रहा है और इसके साथ जुट रहा है। सोडियम यहां से हटा और ए हट करके Cl के साथ जुड़ गया और ए हाइड्रोजन हट करके इसके जगह पर आ गया। मतलब दो बार चेंज हुआ जगह, ये बेचारा यहाँ आया और ये यहाँ आया। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि दो दोस्त हैं और दोनों का गर्लफ्रेंड है अलग अलग, यहाँ है तो अब बेचारा क्या करेगा कि इसमें ए यहाँ से हटेगा, सी की जगह लेगा और सी वाला हटेगा, ए की जगह पर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाएगा ए कहां जा रहा है, सी के पास, ये हो जाएगा आपका ए डी, और सी कहां आ रहा है, ए के पास, ये हो जाएगा सी बी। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो केस नंबर 2 में जो होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकेंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन नंबर 8 था, कब एग्जाम हुआ था इसका, 4 मार्च को ना, 4 मार्च को एग्जाम हुआ था और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 8 का बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। 4 ऑप्शन है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। नंबर बी है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। नंबर सी है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। और नंबर डी है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 13 का सी, क्योंकि इसका रीजन हम बता रहे हैं अभी फिगर के साथ। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है, रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। जैसे ये है वाटर ड्रॉपलेट्स, रेनबो का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले दिन होना चाहिए, रेन ड्रॉप होना चाहिए, मतलब थोड़ा वर्षा होना चाहिए। और इसमें क्या है कि आपका रेनबो जो फॉर्मेशन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, सन जिधर होगा उसके अपोजिट में रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए है ये वाटर ड्रॉपलेट्स और यहाँ है मेरा सन, सन है, यहां से क्या हो रहा है कि सन रे, मान लीजिए रे है सन रे, यहां से यहां आया, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पर, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां से इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, और लाइन टेढ़ा हो गया, यहां से इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, ये हो गया आई, ये हो गया आर। फिर यहां से क्या होगा रिफ्रैक्शन, और यहां से रिफ्रैक्ट होकर के मेरा आंख तक आएगा, ये। तो रेनबो के फॉर्मेशन में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। फर्स्ट टाइम यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और इस जगह पर डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंटरनली होता है यहाँ डिस्पर्सन,
डिस्पर्सन हुआ और इस जगह पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस केस में और इस जगह पर टोटल यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस जगह पर होगा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि लाइट यहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर है एयर और इधर है वाटर ड्रॉपलेट्स, तो मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है, मीडियम चेंज होता है। तो इस केस में क्या होगा? दो बार रिफ्रैक्शन, यहां और यहां और यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा, कौन सा था ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि क्वेश्चन 2023 के बोर्ड में, सीबीएसई के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि मेरे पास 3 रजिस्टर्स है, 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम का, और दे आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज 8 ओम। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है और इस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो मार्क्स है आपका 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें इस तरह से अरेंज करना है तीनों रेसिस्टेंस को कि इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए टोटल रेसिस्टेंस वो 8 ओम होना चाहिए। तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले रफली मैसेज स्केच करेंगे। जैसे 6 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है। जैसे अगर सबको हम सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो सीरीज में क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है? टोटल रेसिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। Rn रेसिस्टेंसेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम पैरेलल का बात करें, पैरेलल का कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/Rp, P फॉर पैरेलल इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/Rn तक। ये दो फार्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक लगाना होगा। जैसे इसको हम ऐड करते हैं ऐसे, R इक्वल्स टू 6 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 14 ओम। तो हमको तो 14 ओम लाना नहीं है, 8 ओम लाना है। तो इसमें करते क्या है कि 6 ओम को ऐसे ही रहने देते हैं फिक्स, जो चेंज करते हैं इसमें करते हैं। इसमें अगर हम करते हैं 1/4 प्लस 1/4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दो रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं और ये 6 ओम को इसके साथ सीरीज में, कहने का मतलब हुआ कि इसको पैरेलल में पहले कनेक्ट करेंगे और उसी के बगल में इसको कनेक्ट करेंगे। तो अगर इसका पैरेलल में करते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब Rp इक्वल्स टू 2, तो 6 प्लस 2 दैट इज 8। और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये है आपका रेसिस्टेंस फर्स्ट, और ये दो रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं इस तरह से, और यहां से इसको ऐसे करते हैं। ये हो गया मेरा बैटरी करंट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, इधर से करंट पास हो रहा है। और ये है आपका 6 ओम, तो ये है आपका 4 ओम, ये भी है आपका 4 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मेरा डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया।
अब चेक करना है कि क्या इसका कॉम्बिनेशन पूरे का 8 ओम आता है कि नहीं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहां से क्या करते हैं कि मार्क कर देते हैं, यहां से मार्क कर देते हैं ए, यहां मार्क कर दिए बी और यहां मार्क कर दिए सी। तो यहां से लिखेंगे 4 बी सी, बी सी मतलब इस केस के लिए ऐसे, तो ये होगा आपका 4 ओम, ये भी आपका 4 ओम। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इक्वल्स टू होगा, इसको मान लेते हैं कि ए है आपका R1, ये है आपका R2 और ये जो है ये R3 है। तो 4 + 4 दैट इज R2 इसको एज्यूम कर लिए हैं, इसको R2 R3 लिख दिए और इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 1/4 + 1/4 दैट इक्वल्स टू 2/4। 2/4 मतलब 2, RP इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा 2 ओम। ये किसका हो गया, ये पूरा वैल्यू हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसके लिए इसका वैल्यू आ गया मेरा 2 ओम। ठीक है, अब यहां से करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 + RP, दिस इक्वल्स टू 6 + 2, दिस इक्वल्स टू 8 ओम। मेरा कहने का मतलब है कि 8 ओम इस अरेंजमेंट से आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो ए डायग्राम होगा और इसका प्रूफ यहाँ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का था, सॉल्यूशन 2 मार्क्स का था। ये अरेंजमेंट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में कहा जा रहा है स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स शो द इमेज फॉर्मेशन बाय मायोपिक आई एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग एन एप्रोप्रिएट लेंस। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मायोपिया का मतलब होता है क्या है। मायोपिया का मतलब होता है कि ऐसा डिफेक्ट विजन जिसमें नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख सकते। अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मायोपिया ही कैन सी नियरबाई ऑब्जेक्ट बट he cannot see clearly far the object. For the correction of the myopia we use a concave lens. So इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैसे इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। With the help of ray diagram show the number A image
formation by a myopic eye, and नंबर बी है करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया using an appropriate लेंस। क्वेश्चन नंबर 28 था ये, अब इसका और ये मार्क्स था 3, ये 3 मार्क्स का था क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन, मायोपिया का मतलब क्या होता है इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिफेक्टेड आई के लिए, और इसका करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उसका रे डायग्राम कैसा होगा उसका हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया होता क्या है। मायोपिया का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन see nearby object clearly but cannot see clearly far by object is called, इसको ऐसे लिख सकते हैं, clearly far by object this vision defect is called myopia. For the correction of this defect of vision, we used a concave लेंस। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसका रे डायग्राम जो होगा वो इस तरह से होगा। इसका रे डायग्राम इस तरह से होगा डिफेक्टेड आई के लिए। डिफेक्टेड आई के लिए यहाँ रे डायग्राम है। तो सबसे पहले इसका हम एक आई बनाते हैं सर्कल, और यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से रे आया ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए है, और इसके पैरेलल में एक लाइट यहाँ से ऐसे गया, ये है आपका ऐसे, और एक लाइट गया ऐसे, और ये ऐसे, ये है ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ है कोई ऑब्जेक्ट और इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए। यहाँ करेक्टेड हाई रहेगा, मतलब कोई भी उसका विजन डिफेक्ट नहीं होगा। जिस लड़के का या जिस आंख को कोई विजन नहीं होगा, विजन डिफेक्ट नहीं होगा, तो उसका जो इमेज बनेगा रेटिना पर बनेगा। लेकिन मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना से पहले इमेज बनता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। और इसको करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये है आपका डिफेक्टेड आई के लिए रे डायग्राम, यहाँ से एरो दे दीजिए, ये ठीक है, यह डिफेक्टेड आई के लिए। अब हम बात करते हैं और करेक्शन फॉर करेक्टेड आई।
इसके लिए रे डायग्राम ऐसे होगा, यहां से ऐसे, यहां से रे ऐसे जाएगा, और इसमें जो पहले यहां कट कर रहा था आपका इस जगह पर, यहाँ, लेकिन जब यहाँ हम लेंस यूज करेंगे, कौन सा लेंस, रे कट करना का चाहिए कहाँ, यहाँ कट यहाँ करना चाहिए, लेकिन रे जो है वो पहले कट कर जा रहा है, तो इसलिए रे को हमको क्या करना है, डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्ज करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है कि रे को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा कि रे को, जैसे ये रे यहाँ आएगा, रे को यहाँ डाइवर्ज कर देगा, रे यहाँ मिल जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया करेक्टेड आई के लिए, और ये हो गया विजन डिफेक्ट के लिए रे डायग्राम। और ये जो लेंस है मेरा, ये लेंस है कॉन्केव लेंस, ये है आपका कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो करेक्टेड आई हो गया, डिफेक्टेड आई हो गया। डिफेक्टेड आई में जो इमेज रेटिना में बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है।